20 किलो अनाज लेके क्या करेंगे, उससे हमारी बेरोजगारी नहीं जाएगी। बस वो ये है कि कुत्ते को टिक्कर डालना। फास्ट गियर लगाने से विकास होगा? फास्ट गियर लग जाए तो विकास होगा कि और कोई काम होगा तब विकास होगा? और बेरोजगारी हो गई तीसरा विकास। अच्छा, और वैकेंसी जो रद्द हो रहा है चौथा विकास। मतलब विकास पे ही विकास कर रही है। अच्छा, ये विकास है। हाँ, यही विकास। भाजपा है वो मंदिर पर राजनीति करती है, आपको लगता है ऐसा? राजनीति तो ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन विकास भी नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, विकास भी नहीं कहा जा सकता है और राजनीति भी नहीं। विकास तो एकदम नहीं है, एकदम विकास तो भाजपा कह रहे हैं लोग ना कि जो मंदिर बन गया तो विकास हो जाएगा, वहाँ की सड़कें बन गई, वहाँ के जो रोड जितने खराब थे बन गए, और वहाँ पे जो है ठेला लगाएंगे लोग, दुकानें खोलेंगे तो इससे विकास हो जाएगा। बीए में डिग्री लेकर रखे हैं तो ठेला लगाएंगे, टोटो चलाएंगे, यही चला कर जी खा सकते हैं। तो क्यों डिग्री, क्यों इतना स्कूल खोलवा के छोड़े हैं? बल्कि डिग्री मत दे, डिग्री बंद कर दिया जाए। और बल्कि उससे अच्छा है कि वो अनपढ़ रहेंगे, मोटी मोटा जो भी काम कर सकते हैं। नहीं डकैती डालेंगे, नई डिग्री लेंगे, नई शिक्षा ग्रहण करेंगे तो नए कुछ होंगे, तो जाके डकैती डालेंगे। कह तो रहे हैं कि शिक्षा लेके जब वो ठेला लगाना है तो काहे के लिए शिक्षा ले? अरे शिक्षा ही है। शिक्षा अगर है ग्रहण किए हैं तो आपके पास सूझबूझ है तो आप कोई भी धंधा बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, युवा है, हम इनसे पूछते हैं, आप बताइए क्या लग रहा है कि कह तो रहे हैं लोग कि अब जो है ठेला लगाइए, पढ़े लिख के ठेला लगाना उचित है ना? नहीं, उचित तो नहीं है। मोदी सरकार को चाहिए कि कम से कम रोजगार दे, कोई जिला वाइज में कंपनी खोले, हर जिला वाइज में, तभी विकास होगा भैया। और कंपनी का इसी गाजीपुर में 3-3 फैक्ट्री है जो बंद है। हाँ, तो मोदी सरकार का देन है। अगर वो चाहे तो खुलवा सके। राम मंदिर अगर बनवा सकती है तो रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती है? दे सकती है, लेकिन वो चाहती नहीं है। वो चाहती है कि हमारी बबाई भी हो और गरीब गरीब ही रह जाए और बड़े बड़े हो जाएं, बस। अच्छा, ये बताइए कि जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कह रहे हैं लोग, कुछ लोग कि अधूरे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। आपको लगता है कि अधूरे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और मोदी जी जो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित थे, ये होना चाहिए था? राम मंदिर का जो मुद्दा है वो तो सही है, लेकिन जो गरीबों की जो आह है ना, पहले उसे पूरा कर देते मोदी, इसके बाद फिर जो करते। क्या है गरीबों की आह? गरीबों की आय यही है कि उन्हें रोजगार मिले। जैसे हम बेरोजगार हैं, हमें कोई कंपनी खोले जिला वाइज, तब जाके विकास होगा। तब सरकार, मतलब ये गरीब हमें उनका जो देते हैं ना राशन से मतलब नहीं है। राशन नहीं चाहिए। राशन दे से क्या भगा रहे हैं सबको, मतलब अधीन। कोई स्कीम जब इलेक्शन आता है तो कोई न कोई स्कीम चला देते हैं। तो स्कीम नहीं हमें चाहिए उनकी। हमें बेरोजगारी जो, जैसे BA MA वाले को मोबाइल मिला है, तो मोबाइल की क्या जरूरत है? कोई कले मतलब राज्य जैसे बनारस हुआ, गाजीपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, गोरखपुर हुआ, ऐसे में कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री डाले ना। हमें रोजगार की जरूरत है। हमें 100 रुपये चाहिए, लेकिन हम कमाते तो 100 रुपये रोज कम से कम, और बेरोजगारों की तरह भटकते तो नहीं। अब उनके हम क्या करेंगे? 15 किलो 20 किलो 40 किलो अनाज लेके क्या करेंगे? उससे हमारी बेरोजगारी नहीं जाएगी। बस वो ये है कि कुत्ते को टिक्कर डालना। जैसे कुकुर को वही टिक्कर डालना, वही हाल है उनका। विकास हुआ है ना? ऐसा विकास हुआ है जो कभी हुआ ही नहीं था। अच्छा, कौन सा विकास? अनाज मिल रहा एक विकास, राम मंदिर बिना दूसरा विकास, और बेरोजगारी हो गई तीसरा विकास। अच्छा, और वैकेंसी जो रद्द हो रहा है चौथा विकास। मतलब विकास पे ही विकास कर रही है। अच्छा, ये विकास है? हाँ, यही विकास है। अच्छा, अगर विकास होता कल, मतलब तो लोग दिखाने की जरूरत नहीं है चैनलों में, अपने आप दिख जाता। अच्छा, हर युवा वर्ग कहता कि हाँ विकास है, विकास है। मतलब युवा परेशान है कि विकास नहीं हुआ है, रोजगार नहीं मिला है। हाँ, सच जो गायब है और राम मंदिर का मुद्दा कायम है। सच गायब है, राम मंदिर का मुद्दा कायम है, ये कह रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर बनना अच्छी चीज है, लेकिन न संत महात्माओं का आदर है वहाँ। अब क्या जरूरत थी मोदी को वहाँ जाने की? और गए भी तो कल, मतलब क्या वही प्राण प्रतिष्ठा कर सकते थे? वो तो अतिथि रूप में जा सकते थे। नहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बनवाया तो प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? वही तो करेंगे। उन्होंने बनवाया उसे कि जनता ने बनवाया? कितने रुपए दिए हैं मोदी ने? बताएं, कितने रुपए मोदी दिए हैं?
अच्छा, ये कहा जा रहा है ना कि उन्हीं की सरकार में ये राम मंदिर का जो मुद्दा है वो खत्म हो गया। अच्छा ये बताइए, घर में कोई गार्जियनशिप है किसी के घर में, तो वो रोटी कपड़ा कौन देगा बताइए। मैं अपने घर में गार्जियनशिप हूँ तो सबका मुद्दा बना ना, उसमें पूरे देश का, मतलब क्या मोदी के अकेले चाहने से ही राम मंदिर बना है कि पूरी जनता को चाहने से, मतलब जो हमारे देशवासी हैं सबके चाहने से बना है बताइए। नहीं, देश के लोग भी साथ में, तो क्योंकि भीड़ देखी जा रही है अभी जो है रामलला का जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो आज जो है लाखों की भीड़ है, वहाँ पे लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। नहीं, दर्शन तो अच्छी चीज़ है, राम मंदिर बन गया वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन जो मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की ये गलत है। अच्छा, गलत है ये? क्या संत महात्मा वहाँ नहीं थे, अन्य कोई ब्राह्मण नहीं था, वो अतिथि रूप में स्वागत करते हैं, लेकिन क्या जरूरत थी फीता काटने की उनकी? अच्छा। क्या वो अपने को सिद्ध मानते हैं? अपने मुंह में मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं अपने आप कर रहे हैं। बड़ा विरोध बात कर रहे हैं आप, मोदी जी के बड़ा खिलाफ लग रहे नहीं, हैं। मोदी जी के खिलाफ नहीं है। मोदी कहते हैं कि राम को जो लाए हैं, तो राम को किसने लाया है बताइए? मोदी ने लाया है कि संतों ने लाया है? प्रचार किसने किया? राम ने सबको लाया है ना, राम को कोई थोड़े लेके आ सकता है। नहीं, राम का प्रचार इस कलिकाल में कौन किया है? संत महात्मा ने किया है ना। राम की महिमा, कथाओं का गुणगान, ये तो मोदी ने नहीं किया है, संत महात्माओं ने किया है। तो संत महात्माओं का जहाँ आदर ही नहीं है और राम को मंदिर बने, जहाँ संत का सम्मान नहीं है वहाँ फिर राम का सम्मान कैसे हो सकता है? तो राजनीति हो सकती है बस। मतलब आपको लगता है कि ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है राजनीति है? राम वो अपने जगह सही है, लेकिन राम मंदिर में अपने एक तरफा के लिए मतलब आना और अपने भाषाओं में मैंने राम के लिए आज हमें राम लल्ला माफ़ कर देंगे, मतलब वो विशेष हैं क्या कि माफ़ कर देंगे उनको? और जो जनता की है उसकी वो नहीं है, उसको नहीं माफ़ करेंगे, बस इनको विशेष रूप से माफ़ करेगी कि पूरी भारतवासियों को आज राम आ गए हैं तो माफ़ कर देंगे। देश में एक नारा चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मतलब एक बार फिर से मोदी सरकार। मोदी सरकार आए या न आए वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन जो राम को लाए हैं, भाजपा सरकार राम को लाएगी कि राम उनको लाएं? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हो रहा है राजनीति के तहत है। तो क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा कि फिर से एक बार मोदी जी आएंगे? सत्ता परिवर्तन हो या ना हो तो अलग बात है, लेकिन देश की जनता गरीबी में जरूर जाएगी और अंधकार में जा रही है। अच्छा। हाँ, ये तो सत्य है। तो फिर भी तो अंधकार में जा रही है, तो फिर 2014 में सरकार आई, 2019 में आई, यहाँ पे जो है अगर उत्तर प्रदेश में करें तो भाजपा की ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आखिरकार हर बार यही बातें होती है और हर बार फिर से वही मोदी सरकार ही जीत के आती है। तो क्या ऐसा कारण होता है कि फिर से वही सत्ता में आ जाते हैं लोग? मीडिया यही मीडिया, मतलब आप लोगों का, विपक्ष का यही कहना है कि मीडिया और इसके बाद ईवीएम, ये दो चीज पे आप लोग कहते हैं। नहीं, अगर मीडिया क्या होता है कि जो भी मीडिया वाले अगर उनके खिलाफ बोले या जो भी व्यक्ति उनके खिलाफ बोले तो उसका बोरिया बिस्तर वो गायब करा देते हैं, पता ही नहीं कि है वो कहाँ। अच्छा। हाँ, मतलब जिसकी सत्ता उसकी बोलबाली। अरे भाई, वही काम तो कांग्रेस सरकार भी ने किया था। कांग्रेस सरकार ने क्या किया था? कांग्रेस सरकार ने भी किया था। क्या? सिखों के ऊपर हमला किसने करवाया था? कितने सिख मारे गए थे? कितने सिख मारे गए थे? आज कांग्रेस सरकार में भी जो भी अगर विपक्ष में बोलता था उसको जाके उठा के पता नहीं कहाँ फेंक दिया, आज तक पता नहीं लगा। अच्छा, चलिए हम बस लास्ट करेंगे। आप बता दीजिए कि अब जो है सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं इस बार? अरे होगा कि नहीं होगा तो समय बता सकती है, इसके पहले तो कोई नहीं होगा। चाहते हैं कि एक बार फिर से मोदी जी आए? मोदी सरकार नहीं, मोदी सरकार तो भैया हम तो नहीं चाह रहे हैं कि मोदी सरकार आए, कांग्रेस सरकार आ जाए। भाई देखिए, जैसे 5 साल 10 साल हो सत्ता बीजेपी की, जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक विकास नहीं होता है। जैसे 5 साल बीजेपी थी या 10 साल बीजेपी है, 5 साल दूसरी सरकार आए तो उसका देखा जाए। मुलायम सरकार थी, बैठिए, मुलायम सरकार थी, तो वाराणसी से गाजीपुर तक साइकिल जो है कि जो आप चला नहीं पाते थे, क्यों नहीं किए? आज जो है कि बीजेपी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तो ही जो है कि जो बना 4 लेन ना, उसके पहले मुलायम बनवा सकते थे, मायावती बनवा सकती थी, कांग्रेस सरकार थी, क्यों नहीं बनवाई भाई? अरे तो सरकार उनकी है तो वही बनवाएंगे ना। कहने वाले उसके पहले भी सरकार थी उस समय। नहीं तो उनके भी सरकार में जो काम हुआ, अभी एक्सप्रेसवे उन्होंने बनवाया। एक्सप्रेस कितना किलोमीटर बनवाया है?
सब एक्सप्रेस वही नहीं बनवाए हैं। आगरा से जो कहाँ तक बनवाए हैं। तो 5 साल के कार्यकाल में जितना हो सकता है वो करेगा ना, हर कोई मुलायम करता है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मुलायम की सरकार, मायावती की सरकार है, ज्यादा मुलायम की सरकार रही है। लेकिन मैं देखा हूँ कि मतलब बनारस से गाजीपुर तक सेकंड गियर में उनके ऊपर थर्ड गियर नहीं लगा सकते थे मोटरसाइकिल का। अच्छा। आज जो है कि 40-50 मिनट में जो कि आप टच हो सकते हो। फास्ट गियर लगाने से विकास होगा? हैं? फास्ट गियर लग जाए तो विकास होगा कि और कोई काम होगा तब विकास होगा? हम कहते हैं आवागमन का साधन बनेगा तो ही विकास होएगा। आवागमन किसके लिए बन रहा है? किसके बड़े लिए? लोग के लिए बन रहा है कि छोटे लोग के बन रहा है? आप नहीं चल रहे हो, क्या चल रहे हैं? आप नहीं चल रहे रोड पर। हम लोग जा रहे हैं बस से तो भाड़ा लग गया, जहाँ साला भीतर जाते थे 80 रुपया में, आपका समय बच रहा है। वो बस खड़ी हो गई सिटी के बाहर तो भी 100 रुपया देना हो रहा है भाड़ा। तो उसके बाद ऑटो से जाइए अंदर, आपका समय बची कि नहीं बची? समय बच। मतलब परेशानी है। बताइए अब लास्ट में बताइए क्या लग रहा है कि फिर से मोदी सरकार मोदी सरकार नहीं आएगी अगर सच्चाई से अगर वोटिंग हो तो। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि सच्चाई से वोटिंग नहीं होगी? नहीं, बैलेट पेपर से अगर किया जाए तो मोदी सरकार नहीं आएगी। अरे ये भी कहा जा रहा है ना कि भाजपा सरकार में जो गुंडे माफिया है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं या नहीं तो खत्म हो गए हैं? अंडरग्राउंड नहीं है, जो भाजपा की तरफ जा रहे हैं वो तो अंडरग्राउंड नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो भाजपा के विपक्ष हो रहे हैं वो अंडरग्राउंड कर दिया जा रहा है। अच्छा। जो भाजपा वाले हैं दूध के धोले हो जा रहे हैं, गुंडा बदमाश जो भी पार्टी बदल बदल के भाजपा में आ रहे हैं वो सब मतलब दूध के धोले हैं। अच्छा, मतलब कि भाजपा वॉशिंग पाउडर हो गई। हाँ, वॉशिंग पाउडर ही हो गई। और हमको ये नहीं चाहिए कल, मतलब देश का विकास इस तरह नहीं होता है। देश का विकास रोड बना दो ठीक है, पहले बाप के बाद बेटा आता है, तो बाप जरूरी नहीं है कि जो काम बाप ने किया कल मतलब वो बेटा न करे। बाप गरीबी में जिया हो तो बेटा कल उसे इमारत तक न पहुंचाए। तो अब ये पूछा जाए कि बाप आपने क्यों नहीं किया, तो कैसे करेगा भाई? जिसका समर्थ जितना था उसने उतना किया। तो हमारे कहने का मतलब है मोदी काल के हिसाब से, समय के हिसाब से जैसे बजट मिला, जैसे कार्य मिला उन्होंने किया। लेकिन रोजगार के नाम पे नहीं, रोजगार तो नहीं, रोजगार के नाम पे कले मतलब बस वैकेंसी है। अच्छा। जो भी वैकेंसी निकलती है लड़के जाते हैं परीक्षा दे, रद्द हो रही है। आज के छात्रों से पूछिए। अच्छा, चलिए तो बस चलिए इस वीडियो में इतना ही। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो ये लोग हैं गांव के लोग हैं और इन लोगों की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अब 2024 का जो चुनाव है वो आने वाला है और चुनावी चर्चाएं हम ऐसे घूम घूम के गाँव तक पहुंचेंगे और लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।